आप सबको चितरंजन चौहान का नमस्कार। आइए आज हम संत रविदास जी की चर्चा करते हैं। रविदास जी भारत में 15वीं शताब्दी के एक महान संत, दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के सच्चे अनुयायी थे। वो निर्गुण संप्रदाय अर्थात संत परंपरा में एक चमकते नेतृत्वकर्ता और प्रसिद्ध व्यक्ति थे तथा उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन को नेतृत्व देते थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। संत रविदास जी बचपन में ही भक्ति में लीन रहते थे। उनकी प्रतिभा को जानकर स्वामी रामानंद ने उन्हें अपना शिष्य बनाया। राजस्थान की मीराबाई, जो कि कृष्ण भक्त थीं, वो भी संत रविदास की शिष्या थीं। मीराबाई ने स्वयं लिखा है कि गुरु मिलिया संत गुरु रविदास जी, दिन्ही ज्ञान की गुटकी, मीरा सतगुर देव की करय वंदना आस, जिन चेतन आत्म कहया धन भगवन रैदास। रैदास जी को रविदास, रोहिदास, रुईदास, रायादास, रेदास, रेमदास और रौदास के नाम से भी जाना जाता है। गुरु रविदास जी के लगभग 40 पद सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित किए गए हैं। रविदास जी ने सीधे सीधे लिखा कि रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, अर्थात व्यक्ति अपने गलत कर्म से नीच होता है, जाति के आधार पर नहीं होता है। जूतियाँ चप्पलें बनाते बनाते ईश्वर साधना करना ही उनके जीवन का ध्येय था। जब कोई संत महात्मा उनके द्वार पर आते, वे बिना दाम लिए उनके लिए जूतियाँ तथा चप्पलें बना दिया करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कुटिया के पास ईश्वर की एक मूर्ति रखकर उस पर छप्पर डलवाया था। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने साधु का रूप धारण करके उनकी दरिद्रता को दूर करने हेतु पारस पत्थर प्रदान किया। रैदास जी ने उस पत्थर को घर के छप्पर पर रख दिया ताकि उनके मन में धन के प्रति मोह न जागे। चप्पल जूते सीते हुए भगवान की भक्ति करते हुए रैदास को देखकर एक सवर्ण ने उनकी ईश्वर भक्ति पर ताना मारा कि मेरी तरह गंगा जाकर स्नान ध्यान करके साधना करोगे तो ही ईश्वर मिलेगा। रैदास ने कहा, मुझे गंगा तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। सवर्ण उपहास कर ही रहा था कि चमड़ा धोने वाली कठौती से गंगा जी का हाथ सोने और मोतियों से जड़े कंगन के साथ प्रकट हुआ। रैदास जी ने वह कंगन सवर्ण के मांगने पर दान में दे दिया। कंगन पाकर सवर्ण ने यह झूठा प्रचार किया कि गंगा मैया ने उनकी भक्ति से प्रकट होकर यह कंगन उन्हें दिया है। यह कंगन रानी तक जा पहुंचा तो उसने वैसे ही दूसरे कंगन की मांग सवर्ण से कर डाली। सवर्ण रोता गिड़गिड़ाता हुआ रैदास जी के पास जा पहुंचा। रैदास जी ने गंगा जी से प्रार्थना कर दूसरा कंगन सवर्ण के लिए मांगा। उसे लेकर सवर्ण रानी के पास गया। उन्हें कंगन देकर किसी तरह अपनी आफत में फंसी जान बचाई। एक बार की बात है, संत रैदास ने कीर्तन भजन के पश्चात प्रसाद अपने हाथों से वितरित किया। वहाँ खड़े सेठ जी ने रैदास के हाथों प्रसाद तो ले लिया पर उसे घृणावश बाहर फेंक दिया। सौभाग्य से वह एक कुष्ठ रोगी पर जा गिरा। प्रसाद के चमत्कार का परिणाम यह हुआ कि कुष्ठ रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो गया और सेठ जी बीमार हो गए। संत की शरण में जाने पर उनकी आत्महीनता और बीमारी ठीक हो सकी। कहा जाता है कि 120 वर्ष तक जीवन जीकर रैदास जी ने अपने अंतिम समय में जीवन का चर्म उतार कर शरीर का चर्म उतार कर अपना यज्ञोपवीत दिखाया ताकि लोगों के मन से जाति भेदभाव दूर हो सके। वाराणसी में संत रविदास जी का भव्य मंदिर और मठ है, जहाँ सभी जाति धर्म के लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। कहा जाता है चित्तौड़ के राणा सांगा की पत्नी झाली रानी उनकी शिष्या बनी थीं।
वहीं चित्तौड़ में संत रविदास जी की छतरी बनी हुई है। संत रविदास ने अपने दोहों पदों के माध्यम से समाज में जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया और मानवतावादी मूल्यों की नींव रखी। इतना ही नहीं, वे एक ऐसे समाज की कल्पना भी करते हैं जहां किसी भी प्रकार का लोभ, लालच, दुख, दरिद्रता, भेदभाव न हो। संत रविदास जी को सत सत नमन करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कीजिए। आप सबका धन्यवाद।